नमस्कार दोस्तों, आज हम स्कूल व्याख्याता के सेकंड पेपर इतिहास के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ राम दैया और आज स्कूल व्याख्याता के जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का पाठ्यक्रम पर आधारित की फर्स्ट अध्याय प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में अपन देखेंगे। उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और हर एक टॉपिक वाइज अपन उसको कवर करते रहेंगे। तो पहला है क्वेश्चन अपना, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं कला की एक मृदा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा का सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो इसका देखो ए नंबर आंसर है, एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा वक्र की जाती है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा था? तो वो था अपना वीणा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो इंडिका लिखी थी वो मेगिस्तनीज ने लिखी हुई थी, विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी और अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित को लिखा था, और पाणिनि ने जो महाभाष्य नहीं लिखी थी। तो इसका आंसर होगा पाणिनि। कूटा गोशाल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नुकीली छतें वाली झोपड़ी। कूटा गोशाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नुकीली छतें वाली झोपड़ी क्या होती है? तो उसमें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाद विवाद करने के लिए निर्धारित स्थल को अपन बोलते हैं कूटा गोशाल। भारत के दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन पहला है अपना, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा का आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। बी वाला है अपना, देखिए, सांख्य दर्शन की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? तो अपने को सत्य को चाटना है। तो इसमें क्या रहेगा? एक और दो दोनों इसके सत्य हैं। रासलीला, याओशंग, लाई हरीबा आदि त्योहार निम्न में से किसके संबंधित हैं? तो ये मणिपुरी लोगों के का है त्योहार। किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 15 भारतीय 4 विदेशी भाषाओं का अनुवाद हुआ है? तो वो है पंचतंत्र में, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। देखिए, निम्न को सुमेलित करना है अपने को। जो आर्य है वो जिसको बोलते हैं अपन जातक माला, भरत मुनि नाट्य शास्त्र और कल्याण की रजत रंगिणी, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। तो देखो, अपने को इसमें से जैसे कल्याण की रजत रंगिणी याद रह जाता है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, अपने भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, ये आर्य शूर की जातक माला, इसको सुमेलित किया है। तो इसका 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन, गांधार शैली की मूर्तिकला शैलीगत रूप से प्रारूप्त ग्रेको रोमन व ईरान की पार्थियन कला से जोड़ी जाती हैं। कारण देखिए इसका, स्वात घाटी के पूर्वतम शिला बुद्ध प्रतिमाओं के कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि कुछ चित्र कलाओं की प्रथाएं कुषाण कला से पहले से अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी। तो इसमें कथन और कारण है दे रखा है। तो ये देखो, वैसे इसको एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसको आरपीएससी ने इसको सही नहीं माना है, लेकिन ये दोनों कथन सत्य की ओर इंगित करते हैं, लेकिन इसको
प्रमाणित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मध्य प्रदेश के नर्मदा तट के जोगीमारा नामक स्थान से 7 भित्ति चित्र के बूझे हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय भित्ति चित्रों के इतिहास के जोगीमारा गुफाओं के बाद अजंता के चित्रों का नाम आता है। तो इसमें देखो सत्य पूछा है, तो ये अपने को दोनों इसके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और दो दोनों इसके सत्य हैं। तंजावर बृहदेश्वर मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। निम्न में से शैलकृत स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है। तो कैलाश मंदिर एलोरा के अंदर है। किस राज्य में बौद्ध स्थल तांबे के मठ अवस्थित है? बौद्ध स्थलों में तांबे के मठ है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ये एक वाला सप्रस्थ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, और दूसरा वाला इसका कोणार्क के मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके सत्य ये सप्रस्थ महाबलीपुरम में स्थित है और कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन वापस देखिए, सुमेलित वाला। देखो देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? माउंट आबू में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में, तमिलनाडु में। और महाबोधि मंदिर ये बोध गया में आया हुआ है। तो इस तरह से अपन इसको सुमेलित करना है। महाबोधि को बोध गया याद रखो, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु, लिंगराज भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के अंदर आया हुआ, और दिलवाड़ा जो अपने राजस्थान के अंदर माउंट आबू में स्थित है, जो एक जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन। निम्न में से सुमेलित करना है इसको भी। दशावतार का मंदिर ये ललितपुर में है। सोमनाथ का मंदिर देवरिया के अंदर है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है। बरा मंदिर एटा के अंदर है। तो ये मंदिर और ये इसके जनपद पे है। इसके बाद में वापिस निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्तूप चैत्य और मठ मुख्य रूप से बुद्धवाद से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। दक्षिणी भारत के मंदिरों को वृहद दीवारों को गोपुरम कहा जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। अग्निग्रह पारसी धर्म की पूजा स्थल है, तो अग्निग्रह को पारसी धर्म का पूजा स्थल है, तो इसमें तीनों कथन सत्य है। नागर द्रविड़ और वैसर क्या है? तो ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, यानी नागर द्रविड़ और वैसर शैलियाँ जो वास्तुकला की प्रमुख शैलियाँ हैं। ओंकार वाट कंबोडिया में स्थित है। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में, एलिफेंटा मदुराई में, और छोर मंदिर महाबलीपुरम में। तो इसमें ये तीनों अपन ने सुमेलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गुफा कला के चंद्र में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें केवल कथन तीसरा सही है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों से बनाई गई हैं। एलोरा की गुफाएं, इसमें सभी धर्म के लोग इसको मानते हैं, और इस गुफा में सभी धर्मों के चित्र बने हुए हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन। तो ओटन कट्टम लोक नृत्य जो गरीबों की कथावली के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। जात्रा महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। राहुफ जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो ये सही है। सुआ नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। तो इसके 1, 3 और 4 इसके सही आंसर है। निम्न में से लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, तो यक्षगान जो कर्नाटक से संबंधित है। निम्न में से नृत्य जो शास्त्रीय रूप से कौन सा है? तो इसको बोलते हैं मणिपुरी नृत्य। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित नहीं है, तो
झमर हरियाणा का, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। कजरी उत्तर प्रदेश की है, सही है। तमाशा महाराष्ट्र का है और बाउल पश्चिमी बंगाल का है। निम्न को सम्मिलित करिए। अभिनव भारत संग्रह, माधव विद्यारण्य, ध्रुपद टीका जिसको भट्टाचार्य ने लिखी थी, अनुभव संगीत विलास जिसको भाव भट्ट ने लिखा, और मान कोतवाल जिसको राजा मानसिंह के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। देखो ये सही था, 1 2 3 4 तीनों सही थे। मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से कहाँ विकसित है? तो ये है अपना आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सुमेलित करना है वापिस नृत्य और इसके राज्य हैं। तो लेजम महाराष्ट्र के अंदर, थुलाल केरल के अंदर, भूतकोला कर्नाटक के अंदर, और गैडो मध्य प्रदेश के अंदर। तो 2 3 4 5 इसके सही आंसर है। निम्नलिखित में से असत्य को अपने को देखना है, असत्य कौन सा है। तो कठपुतली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल सही है। इनमें कठपुतली नृत्य करने वाले को कठपुतली भाट कहते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। मांडुलागी असोम सताराओं के अनुष्ठानिक नृत्य, ये सामूहिक नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता था, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई नहीं, मतलब सभी सही है इसमें। ये आपने को असत्य पूछा तो इसमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। सक्कार कुथु के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह नृत्य सक्कार जनजाति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। और यह परंपरागत रूप से हिंदुओं की ऊंची जातियों में नहीं देखा जा सकता, ये भी बिल्कुल गलत है। ये भियाऊ संगीत वाद्य है, बिल्कुल मियाऊ। इसका नाट्य कुथावलंबम है, ये भी सही है। तो इसमें 1 3 4 सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केरल के थम्पम नृत्य द्वारा पुरखों ऐतिहासिक विभूतियों, तेजस्वी नायकों एवं धार्मिक चरित्रों की यादों को उजागर किया जाता है, बिल्कुल सही है। असोम में झूमर नृत्य उन ग्वालों की व्यथाओं का वर्णन किया जाता है जिनकी पत्नियां कृष्ण के साथ रास करने चली जाती हैं। तो उसमें से कूट 1 और 2 दोनों सत्य हैं। उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से किया जाने वाला जोगनी नृत्य जिनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है, जिसको बोलते हैं दिमास जनजाति के द्वारा किया जाता है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? तो सदीर अपने भरतनाट्यम है। मुखौटा नृत्य की शैली निम्न में से किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। निम्न में से सही कथन को चुनिए। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाता है, ये भी सही है। शास्त्रीय संगीत ऋग्वेद से लिया गया है और बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से युद्ध से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो छऊ नृत्य जो युद्ध से संबंधित है। निम्न में से सही कथन को चुने। गुजरात का पनियारी नृत्य गागर ढोली गरबा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र के सनातनली समुदाय अनुष्ठानिक नृत्य हैं। कर्नाटक को वीरगा से कुनिता नृत्य शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। यानी तीनों कथन इसके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। संस्कृतिकरण की विशेषता के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को अपने को देखना है। तो संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर परिस्थिति की जाति के कर्म कांडों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी स्वयं की सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। दूसरा वे पड़ता है
जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती हैं और वे शाकाहारी अपनाना, योग्योपवीत को धारण करना, विशेष प्रार्थनाएं, धार्मिक अनुष्ठान आदि हैं। तो इसमें 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसमें से असत्य कथन को चाटना है। तो देखिए, कन्फ्यूशियस धर्म चीन के ताओ धर्म से समकालीन धर्म था, बिल्कुल सही बात है। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कुंगफूस थे, सही है। इस धर्म के अनुयायियों का पवित्र शहर पीकिंग है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो असत्य कोई नहीं है, सभी सत्य हैं। निम्न में से सत्य कथन को देखना है। ईद उल जुहा पैगंबर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईद उल फितर हजरत इब्राहिम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अपने को इसमें से सत्य है देखना है। तो ये दोनों असत्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं। चीन की 6ठी शताब्दी के ताओ धर्म की संस्थापक लाओ त्से द्वारा की गई थी। तो कारण देखिए, ताओ धर्म का मूल ग्रंथ ताओ ते किंग है। तो आंसर इसका ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु ये आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। करणी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है, बिल्कुल सही है। मार्तंडे सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। माउंट आबू का दिलवाड़ा का एक जैन मंदिर है, बिल्कुल, जो अपने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी। तो इसमें 1 व 3 दोनों सत्य हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को सत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार में क्या अंतर है? तो देखिए, तो सत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान का स्थान होता है। सुमेलित करना है। नृत्य और उससे संबंधित राज्य है। उगादि आंध्र प्रदेश में किया जाता है। नव वर्ष पर पश्चिमी बंगाल में किया जाता है। भाद्र पूर्णिमा को गुजरात में होता है और गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में होता है। तो इसमें 4, 1, 2, 3 है। पीठ है और उसके राज्य, ये भी सम्मिलित है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ है, जो अपने उत्तर में है। गोवर्धन पीठ पुरी में है, जो अपने पूर्व में है। शारदा पीठ द्वारिका में है, जो पश्चिम में है। और श्रृंगेरी पीठ मैसूर के अंदर है, जो दक्षिण में है। तो 1, 2, 3 चारों सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रामेश्वरम जो अपने तमिलनाडु में है, द्वारिका गुजरात में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रतीक फलक के नीचे देवनागरी लिपि को उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से है? तो ये मुंडक उपनिषद से। सत्य कथन को चयन करना है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष को अनुकृत और भारत के राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, यह राज चिन्ह देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते में अंकित है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सत्य हैं। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से न हिंदू है, न इस्लामी है और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था अपने महात्मा गांधी का। किसका था? महात्मा गांधी का। हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहते हैं, कौन कहाँ पर है? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन का चयन करना। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है, बिल्कुल सही है। भक्ति के दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए प्रथम आचार्य रामानुज थे, बिल्कुल सही है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है, बिल्कुल, यानी उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इस नहीं को ध्यान रखा। भारवी की किरातार्जुन, डंडी की 10 कुमार चरित, विल्लन की बुद्ध चरित और महेंद्र ब्राह्मण की
मत विलास प्रहसन है, तो इसमें केवल 1 व 3, ये अपना 1 और 3, कौन सा है ये बिल्लन बुद्धचरित, तो ये इसमें सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे और प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था, तो इसका है ब्रात्यस्तोम, जो वैदिक अनुष्ठान में उन लोगों को ब्राह्मण वर्ग के बाहर प्रविष्ट होने के लिए किया जाता था। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लिखित है, तो चांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख है। तो इस तरह से अपन प्रथम अध्याय जो इतिहास के सीनियर सेकेंडरी लेवल के पूछे जाएंगे उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर थे, जिसको अपन ने देखा, और अगला चैप्टर को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।